मुसलमान ने नहीं किया, वहाँ कोई मुसलमान नहीं था तो किसने किया? कुत्ते ने किया। वहाँ कुत्ता मौजूद था तो उसने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब 40,000 का मजमा अफरा तफरी फैल गई। हर कोई कहने लगा कुत्ते की इतनी हिम्मत, इतने बड़े पोप की शान में, इतने बड़े पादरी की शान में इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, अब इस कुत्ते की खैर नहीं। उठे कुछ लोग, उन्होंने कुत्ते को पकड़ा, उसी सोने की जंजीर में बांध दिया और उसे इतना पीटा कि अपना सारा गुस्सा ठंडा हो गया। इतना पीटने के बाद वो अपनी जगह पे बैठे तो एक आदमी उठा उस पोप के पास गया तो उससे पूछा, क्या कुत्ते ने इसलिए तो ये हरकत नहीं की कि तुमने मुसलमानों के नबी के खिलाफ गुस्ताखी की, जहर उगला? तो उसने कहा, नाप खिनाप ना बको, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बात कर रहा था। उंगली का इशारा कुत्ते की तरफ चला गया, जिसकी वजह से उस कुत्ते ने अपनी शान में गुस्ताखी समझी और अपनी गुस्ताखी की वजह से उसने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी और मुझे थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, सोच लो। उसने कहा, हाँ यही बात है। अब क्या हुआ, कुत्ते को बांध दिया गया, मजमा फिर से बैठ गया तो फिर उसने फिर से जहर उगलना शुरू किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब बकवास की तो उस कुत्ते ने फिर जोरदार झटका लिया, उस जंजीर को तोड़ दिया, छलांग लगाता हुआ भागा और वहां जाके उसकी गर्दन से दबोच लिया। उस वक्त तक उसे झटके देता रहा, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए और उसको मार दिया। जब उसकी रूह निकल गई, जब वो मर गया, जब मुर्दा हो गया, तब उस कुत्ते ने क्या किया, उसकी गर्दन छोड़ दी और कहा कि तू क्या समझता था, आज इस ड्यूटी पे कोई भी नहीं है, तू ये समझता था आज मुसलमान यहाँ नहीं है तो तू जो चाहेगा बक देगा। अरे आज ये ड्यूटी कमली वाले की रिसालत नामूस को बचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज मुसलमान नहीं तो क्या हुआ, आका का ये कुत्ता हाजिर है। उस 40,000 मजमे के सामने उस पोप की मौत हो गई। मौत किससे हुई? कुत्ते के मुंह से हुई। कुत्ते ने उस पादरी को मार दिया सिर्फ इसलिए कि तू ये समझता है आज कोई मुसलमान यहाँ नहीं है तो तू जो चाहेगा बकता रहेगा। अरे उस कमली वाले की नामूस से रिसालत की हिफाजत करने के लिए मुसलमान नहीं तो कुत्ते की ड्यूटी लगा दी गई है। तो फिर क्या हुआ, 40,000 तातारी जो ईसाई होने आए थे सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमान किसकी वजह से हुए? कुत्ते की इतनी जुर्रत की वजह से, इतनी हिम्मत की वजह से। जब उन्होंने देखा कि अरे उस कमली वाले की ड्यूटी जो दे रहा है एक कुत्ता भी बर्दाश्त नहीं कर रहा कि उसके नबी के बारे में कुछ गलत बोला जाए, तो अरे वो लोग कैसे होंगे जो उसके आशिक हैं, अरे वो खुद कैसा होगा जिसके ये आशिक हैं, अरे इसे बनाने वाला कैसा होगा जो खुद उस पे आशिक हो गया। तो अब कुत्ते को किसने बताया था कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अब कुत्ता कहीं भी नहीं गया, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट नहीं गया, थाने के चक्कर नहीं उसने लगाए कि पहले मैं वहां जाके दरखास्त लिखवाऊं, एप्लीकेशन दूं, पर्चा कटवाऊं। नहीं, क्यों? इसलिए कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा। तो अब जब कभी बात होती है ऐसी तो हम कहते हैं हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून जिन्होंने बनाया है वो तो हैं, हम लोग क्यों कानून को हाथ में लें? अरे कानून किसने बनाया? कमली वाले ने बनाई है सारे कानून। अब हमारी जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की, तो जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे बात आती है तो हमें कानून क्यों याद आते हैं, हमें थाने के चक्कर क्यों याद आते हैं, हमें क्यों याद आता है ये कानून है, हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। बाकी मामलात में तो ऐसा नहीं होता। जब भी गुस्सा आया भड़क उठे, फौरन से उस पर झड़प दिया, ये गलत बात है। आका अलैहिस्सलाम की बात आए, ना माँ से पूछो, ना बाप से पूछो, ना औलाद से पूछो। दिल में मोहब्बत है तो बाहर निकलो, बाहर निकल कर दिखाओ। मोमिनो, तुम्हें
हम नारा यही लगाते हैं कि नामूस रिसालत के पास बां है पास बां। अगर ये नारा लगाते हैं तो अब ये जिम्मेदारी आई हमारी है, तो अब ये साबित करना जरूरी है कि कौन आका से मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत में वो कानून को देखेगा या उस गुस्ताहे रसूल को देखेगा। जहां भी गुस्ताहे रसूल मिले उसे वहां ही खत्म कर दो। बच्चे खेल रहे थे, वहां एक आदमी बैठा है, बड़ा है, वो किसी ओहदे पे फाइज है, तो गेंद उसके सीने पे जाके लगती है तो वो उस गेंद को पकड़ लेता है। बच्चे कहते हैं हमें हमारा गेंद वापस करो, तो वो कहता है नहीं करता। बच्चे कहते हैं तुझे हमारे नबी का वास्ता हमारा गेंद वापस करो, हमने खेलना है, हमारा खेल अधूरा रह जाएगा। तो वो कहता है नहीं करना। नबी के बारे में वो गुस्ताही करता है, वो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम लेकर बकवास उगल देता है, जहर उगल देता है। अब बच्चे नहीं देखते, उनके हाथ में डंडा है, जूता है, पत्थर है या बल्ला है, खूब सारे मिलके उस पे टूट पड़ते हैं, उसे तब तक पीटते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। तो फिर नारा बुलंद क्या करते हैं, गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अरे बच्चे अदालत में नहीं गए, थाने में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, कहीं भी नोटिस जाके नहीं लगाया, कहीं भी जाके नहीं पूछा, वालिदैन के पास नहीं गए कि फलाने मेरे नबी की शान में गुस्ताही की है, उसका अंजाम क्या होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पास हथियार कौन से हैं, उन्होंने देखा तो क्या देखा, अपने दिल में प्यारे हबीब की मोहब्बत को देखा। आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अपनी औलादों के दिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करो, और ये उसी वक्त हो सकती है जब हमारे दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा होगी। आप सबसे गुजारिश करूंगी अपनी औलाद को कुछ भी ना दो, कुछ भी ना दो, लेकिन सिर्फ 2 चीजें लाजमी देना। नंबर 1 अकीदा, नंबर 2 मोहब्बत रसूल। ये 2 चीजें अपनी औलादों को इतने पुख्ता अंदाज से देना, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, किसी बस्ती में चले जाएं, लेकिन वो अपने अकीदे से ना फिरें। क्यों? इसलिए जब उनका अकीदा पुख्ता होगा, आपकी जिंदगी क्या पता कितनी है, अल्लाह ताला मजीद बरकतें दे, लेकिन बाद में वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे, आपकी बख्शिश का सामान बनेंगे। कैसे कि बारी ताला कहेगा इन औरतों ने, इन माओं ने अपनी औलादों के दिलों में अकीदा मजबूत किया और मेरे रसूल की, मेरे महबूब की मोहब्बत को पैदा किया। आज इस महफिल में यही पैगाम देना चाहूंगी कि अपने बच्चों के दिलों में यही 2 पौधे बड़े अच्छे अंदाज में परवान चढ़ाना, बड़े अच्छे अंदाज में लगाना, इतना अच्छा बीज बोना कि ता क़यामत जितनी नस्लें भी आए वो सारे इसका फल खाते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को भी अपने अकीदे मजबूत करने की तौफीक दे, हमारे दिलों में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करे, और हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रिसालत पे कोई बात आए, आका की नमूज पे कोई बात आए, तो हमें उसके खिलाफ जिहाद करने की तौफीक भी दे। हमें उस वक्त चूल्हे ना याद आए, औलादे याद ना आए, याद आए तो क्या याद आए, कमली वाला याद आए, उसकी मोहब्बत याद आए। तो आप सबसे गुजारिश है कि हर करिया, हर बस्ती, हर देश में या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करना, अपने बच्चों के दिलों में या रसूल अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना और अकीदा मजबूत करना। अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने, हक समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।